हाँ जी बच्चों, तो आज हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। इससे पहले हम डोमेन रेंज और कुछ ग्राफ वगैरह की बातें कर चुके हैं, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन जान चुके हैं। अब इन सब का यूज करके अब हम इस लायक बन गए हैं कि फंक्शन को क्लासिफाई कर पाए। ये वो आज का लेक्चर होने वाला है जिससे बोर्ड में भी, आपके बोर्ड में 4 नंबर का एक सवाल जरूर आता है। अगर आप बोर्ड देने वाले विद्यार्थी हैं तो, नहीं भी है तब भी जेई मेन जेई एडवांस में तो इसका वेटेज पूरा है ही। ठीक, तो अब क्लासिफिकेशन फंक्शन को हम क्लासिफाई करते हैं दो बेसिक कैटेगरी में। हम दो टाइप में इसको क्लासिफाई करते हैं और एक एक टाइप को अलग अलग करके हम समझेंगे क्या कैसे क्लासिफिकेशन हो रहा है, और फिर उनके धीरे धीरे करके एक्सरसाइज करेंगे, सवाल करेंगे, जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, पहले टाइप, दो टाइप में मैंने बताया कि हो रहा है। तो पहला टाइप के लिए हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो टाइप 1, जिसमें कि फंक्शन को हम दो कैटेगरी में ब्रेक करते हैं। पहला बोला जाता है वन वन फंक्शन, जिसको कि इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इंजेक्टिव मैपिंग क्या है जरा समझो। अच्छा, ये इतना समझ लो, ये जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं आपके दिमाग में चले कि ए टू बी कोई फंक्शन अगर मैंने मैप करा हुआ है तो उसके लिए बोल रहा हूं। अब होता क्या है जरा इंजेक्टिव जाने। मैंने कहा अगर ए और बी के एलिमेंट कुछ दे रखे हैं और इनको एसोसिएट कराने जा रहा हूं, और मैंने कुछ इस तरीके से एसोसिएशन कर दिया। क्या वन वन नाम से ही जाहिर है कि एक एक के साथ एसोसिएट करे। इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करे। और यही एग्जाम्पल एक दूसरा बनाऊं तो मैं इस तरीके से बोल पाऊंगा। एग्जाम्पल ऐसा ही कुछ है, जरा देखो। ये भी थोड़ा सा फर्क रखा है मैंने, यहाँ कुछ फ्री नहीं है लेकिन यहाँ पर फ्री छोड़ा है। दोनों ही हमारे वन वन कैटेगरी में आएंगे। यानी मैं डेफिनेशन अगर बोलूं तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए एज डिफरेंट इमेज ऑन सेट बी। बस इतनी सी है डेफिनेशन। तो और भी लिखते हैं, और भी टेक्निकल बातें लिखी जाती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं वो टेक्निकल बातें आपको बता ही नहीं रहा हूं। आसान शब्दों में बता रहा हूं कि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज लिखी जाए, बस इतना ही दिमाग में रखना है। यही है हमारा वन वन फंक्शन। और मैपिंग से दिमाग में बहुत तेजी से जाता है कि वन वन मतलब एक एक्स के लिए एक वाई, एक कोई भी एक्स रखा एक वाई, भले कुछ सामने छूटा हो या ना छूटा हो। फिर दूसरा वाला जो इसमें बनता है फंक्शन, वो आता है मैनी वन। मैनी वन फंक्शन को नॉट इंजेक्टिव भी बोल देते हैं। अब नाम से ये भी कुछ बता रहा है, अगर आप देखो तो नाम से ये भी कुछ कह रहा है। क्या है? कह रहा है कि भैया एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो। एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो। ये दोनों ही कैटेगरी इस बात को कह रही है कि एक से ज्यादा, दो एलिमेंट थे एक ही इमेज, यहां पर 3 एलिमेंट हैं एक ही इमेज आ रही है। तो ये बनेगा मैनी वन। यानी एक सीधे शब्दों में बोला जाए तो इस दूसरे वाले बी सेट में कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी एक से ज्यादा इमेज हो। एटलीस्ट वन element must be in set B which has
more than one image, pre-image, pre-image, image in A, pre-image, पीछे वाले में आएंगे pre-image। कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट बी वाले में होना चाहिए जिसकी आपको एक से ज्यादा प्री इमेज मिले। अगर ऐसा है तो कह दीजिएगा वो फंक्शन मैनी वन है। ये पहला टाइप है क्लासिफिकेशन का जिसमें कि वन वन और मैनी वन के पार्ट में डिवाइड किया गया। आप दोनों की डेफिनेशन को जान के आप ये जरूर समझ गए होंगे कि भैया जो फंक्शन वन वन होगा वो कैसे भी करके मैनी वन नहीं हो सकता, और जो मैनी वन होगा वो वन वन नहीं हो सकता। इस वजह से भी इनको साथ में रखा गया है। ये पहला टाइप। अब दूसरा वाला टाइप देखते हैं वो कैसे इसे क्लासिफाई कर रहा होगा। देखो देखो जरा क्या है, अगला टाइप क्या आता है। पहले वाले में तो हमने एलिमेंट कैसे एसोसिएट कर रहे हैं इस चीज को बेस बनाकर मैपिंग करी थी। अब हम ये बेस बना रहे हैं कि सेकंड वाले सेट में अवेलेबिलिटी कितनी रह रही है मैपिंग के एलिमेंट की, उसको बेस बनाकर कर रहे हैं। और यहां पर आता है पहला ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव मैपिंग क्या है, फिर मैपिंग से समझेंगे तब डेफिनेशन बनाएंगे। क्या कहता है जरा समझो। कह रहा है कि इधर जितने भी एलिमेंट हैं वो कैसे भी करके फ्री ना हो। अब जो मैपिंग का बेस बनाया है वो हमने ये बनाया है कि बी वाले सेट में कुछ भी अवेलेबल है वो किस तरीके से है, सारे मैप हो रहे हैं या कुछ मैप हो रहे हैं, इस बात को देखकर बनाया है। अगर सारे मैप हो रहे हैं तो ये ऑन टू फंक्शन है, यानी कि इस तरीके से भी हो सकता है। जितने भी एलिमेंट हैं यहां पर वो सारे के सारे मैप होने चाहिए। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट हैव प्री इमेज ऑन सेट ए। एवरी ऑफ सेट बी मस्ट हैव प्री इमेज ऑन सेट ए। यानी बात समझो, यहां पर हम एक बात कह सकते हैं गौर करने वाली, जो इससे भी आसान चीज है वो ये कि ऐसे फंक्शन की जो रेंज निकालोगे, जो रेंज निकालोगे वो बराबर होगी कोडोमेन के। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हुई, जब मैं कह रहा हूं कि यहां पर कुछ भी फ्री ना रहे, मतलब ये रेंज आई और यही कोडोमेन हुई। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो वो मैपिंग ऑन टू बन जाएगी। ठीक, तो दूसरा, इसी का दूसरा जोड़ीदार होता है इनटू फंक्शन या नॉन सर्जेक्टिव या नॉट सर्जेक्टिव। नॉन सर्जेक्टिव, नॉट या नॉट कुछ भी बोले, सर्जेक्टिव मैपिंग। अब ये क्या हुआ, इनटू या नॉट सर्जेक्टिव मैपिंग क्या हुई। अब इसी का उल्टा कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री बना लो इसका। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहोगे, कम से कम कोई एक एलिमेंट फ्री हो दूसरे वाले में। मैपिंग से आपको दिखना चाहिए कि कम से कम कोई एक एलिमेंट फ्री हो। At least one element exists in set B which does not have pre-image. At least one element must exist in B which does not have pre-image। अब जरा बात समझो। जैसे ये बोला था
अगर मैंने ये कह दिया भैया इधर एक कम से कम फ्री होना चाहिए, यानी इसकी तरह अगर बोलोगे तो क्या कहोगे? इसकी तरह अगर बोलोगे तो ये बोलोगे कि रेंज पूरी की पूरी कोडोमेन के बराबर नहीं आई, उसका कुछ प्रॉपर सबसेट आई, इसलिए रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट आए। यह है दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन। पहले टाइप का जो क्लासिफिकेशन था उसमें केवल आपने ये देखा कि मैप किस तरीके से हो रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट एक पे जा रहे हैं कि एक एक एलिमेंट जा रहे हैं। और दूसरी क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि भैया सेकंड वाले सेट में कुछ फ्री है कि नहीं फ्री है। इन बातों को लेकर यहां पर क्लासिफाई किया गया है। और जो भी ऑन टू होगा वो इनटू नहीं हो सकता, जो इनटू होगा वो ऑन टू नहीं होगा। जैसे कि मैनी वन और वन वन की कैटेगरी बनाई थी, तो कोई भी फंक्शन अगर चूज करोगे तो दोनों टाइप के क्लासिफिकेशन में किसी एक टाइप का जरूर बन जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद इनमें एक टर्म और आता है, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। जरा रब करते हैं। देखो जी, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? इन्हीं में से, अब हैं तो वो चार ही जो बताए थे, उन्हीं को मिलाकर बना देते हैं। कोई भी फंक्शन जो कि वन वन है और साथ में ऑन टू बन गया, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव मैपिंग की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, तो अब जो ये दो चार कैटेगरी मैंने बनाई थी, दो दो क्लासिफाई करके चार बनाए, इनको मिलाकर अब क्या क्या बनता है जरा देखो। इनको मिलाकर चार बातें बनती हैं। पहला, अगर फंक्शन वन वन है तो उसके साथ फंक्शन ऑन टू हो सकता है। हो सकता है क्या? बिल्कुल सही बात। दूसरा, अगर फंक्शन वन वन है तो उसके साथ फंक्शन इनटू भी हो सकता है। तीसरी बात, अगर फंक्शन मैनी वन है तो उसके साथ फंक्शन ऑन टू हो सकता है। अगर फंक्शन मैनी वन है तो उसके साथ फंक्शन इनटू भी हो सकता है। तो उनको मिलाने के बाद, वो दो क्लासिफिकेशन को मिलाने के बाद मैं चार कैटेगरी में किसी भी फंक्शन को डिवाइड कर सकता हूं। और वो चार कैटेगरी ये बनी है। इनकी जरा मैपिंग देख लो। वो फंक्शन जो वन वन है, वो फंक्शन जो वन वन है और ऑन टू भी है। वन वन का मतलब एक से एक एलिमेंट ही एसोसिएट करे, ऑन टू का मतलब दूसरे वाले में कोई भी फ्री ना हो। लो भैया, एक से एक एसोसिएट करा दो, दूसरे वाले में कुछ भी फ्री ना रखो, बन गई मैपिंग। ये क्या है? वन से वन हो लेकिन इनटू, इनटू मतलब दूसरे वाले में कम से कम एक फ्री हो। मैपिंग बना लो, वन से वन ही रखना, वन से वन ही रखना, लेकिन कम से कम एक फ्री छोड़ देना। बन गया। ये क्या है? मैनी वन मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट करेंगे और कुछ भी नहीं छूटेगा। ऑन टू मतलब दूसरी तरफ कुछ भी नहीं छूटेगा। लो भाई, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं छूटा। यहां पर मैनी वन इनटू, यानी आप एक से ज्यादा तो एसोसिएट कराओ, एक से ज्यादा तो एसोसिएट कराओ, लेकिन दूसरी तरफ कम से कम एक छोड़ दो। कम से कम एक बोल रहा हूं तो एग्जैक्टली एक नहीं, क्योंकि एग्जांपल में एग्जैक्टली यहां पर दो भी छूट सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई? ये तो मैंने डेफिनेशन बताई, केवल इसकी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत जरूरी होती है। जब इसकी बात बनती है तभी जाकर हम सवाल कर पाते हैं। अब अगले वाले पार्ट में हमको देखना है कैसे सॉल्व करेंगे इनके सवाल, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, और बोर्ड का वो 4 नंबर वाला सवाल भी पक्का किया जाएगा अगले वाले पार्ट में। जरा देखते हैं।